रात के ठीक 12 बजे शहर के पुराने इलाके में एक सुनसान गली के आखिर में वाक़ वो बोसीदा मकान अचानक रोशन हो गया। हालांकि वहां पिछले 20 साल से कोई नहीं रहता था। जो एक फ्रीलांस वीडियोग्राफर था, इसी इलाके से गुजर रहा था। उसने अपनी घड़ी देखी, 12:03। वो रुका। उसकी नजरें उस घर की तरफ जम गईं। ये तो वही घर है ना जिसके बारे में लोग कहते हैं कि वहां। वो बात अधूरी छोड़कर हंसने की कोशिश करता है, मगर दिल की धड़कन तेज हो जाती है। हवा में अजीब सी ठंडक थी। दरवाजा आहिस्ता से खुद ही चरचराते हुए खुला। अली ने एक कदम पीछे लिया, फिर रुक गया। बस एक शॉट ले लेता हूं। उसने कैमरा ऑन किया। जैसे ही वो दरवाजे के करीब पहुंचा, अंदर से हल्की सी सरगोशी सुनाई दी। वापस चले जाओ। अली के हाथ कांप गए। कौन है? उसने आवाज लगाई, मगर जवाब में खामोशी। उसने कैमरा उठाया और अंदर कदम रख दिया। अंदर मुकम्मल अंधेरा था। सिर्फ ऊपर की मंजिल से हल्की सी पीली रोशनी आ रही थी। दीवारों पर पुराने फ्रेम्स लटके हुए थे, लेकिन जैसे ही अली ने एक फ्रेम पर रोशनी डाली, उसकी सांस रुक गई। तस्वीर में एक लड़का खड़ा था, बिल्कुल अली जैसा। ये कैसे मुमकिन है? वो आगे बढ़ा, सीढ़ियों की तरफ। हर कदम के साथ लकड़ी चरचरा रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे कोई ऊपर से उसे देख रहा हो। जैसे ही वो ऊपर पहुंचा, रोशनी अचानक बंद हो गई। अंधेरा, मुकम्मल अंधेरा। फिर अचानक उसके पीछे कदमों की आवाज। ठक ठक ठक। अली ने तेजी से मुड़कर देखा। कोई नहीं। ये मेरा वहम है, बस वहम। लेकिन फिर उसके कैमरे की स्क्रीन खुद ब खुद ऑन हो गई। उसने नीचे देखा और उसका दिल जैसे रुक गया। कैमरे में वो खुद सीढ़ियों पर खड़ा था, मगर उसके पीछे कोई और भी खड़ा था। एक साया जो आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आ रहा था। अली ने फौरन पीछे मुड़कर देखा। कोई नहीं। फिर उसने दोबारा स्क्रीन देखी। साया अब उसके बिल्कुल पीछे था। उससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, उसके कान के पास किसी ने सरगोशी की। तुम बहुत देर से आए हो। अली की चीख निकल गई और इसी लम्हे कैमरा जमीन पर गिर गया। स्क्रीन पर आखिरी फ्रेम में सिर्फ अंधेरा था और दो चमकती हुई आंखें उसकी। स्क्रीन हल्की हल्की झिलमिला रही थी और फिर रिकॉर्डिंग खुद ब खुद दोबारा शुरू हो गई। फ्रेम में अंधेरा था, लेकिन कुछ हरकत हो रही थी, जैसे कोई कैमरे को उठा रहा हो। आहिस्ता आहिस्ता मंजर साफ हुआ। अली फर्श पर बेहोश पड़ा था। लेकिन यह कैमरा कौन पकड़े हुए था? कैमरा थोड़ा ऊपर उठा और पहली बार वो नजर आया, वही साया। मगर अब वो सिर्फ साया नहीं रहा था। एक धुंधली सी शक्ल, इंसानी, मगर चेहरा वाज़ेह नहीं। और फिर उसने कैमरे की तरफ देखा, बराह रास्त, जैसे वो जानता हो कि उसे कोई देख रहा है। अचानक स्क्रीन पर लकीरें पड़ने लगीं और एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी। ये घर खाली नहीं है। इसी लम्हे अली की आंख खुल गई। वो तेजी से उठ बैठा, सांस फूली हुई, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं कहां हूं? उसने इधर उधर देखा। वो अब ऊपर वाले कमरे में नहीं था, बल्कि एक बिल्कुल मुख्तलिफ कमरे में था, जिसकी दीवारें साफ थीं, जैसे कोई यहां रहता हो। मगर सबसे अजीब बात, दीवार पर एक कैलेंडर लटका था। तारीख थी 12 अक्टूबर 2003। अली के हाथ कांप गए। ये तो मुमकिन नहीं। वो पीछे हटा, मगर अचानक उसकी नजर आईने पर पड़ी और जो उसने देखा, उसका खून जम गया। आईने में वो खुद नहीं था, बल्कि वही लड़का जो तस्वीर में था। बिल्कुल वैसा ही चेहरा, वही आंखें। ये मैं नहीं हूं। ये मैं नहीं हूं। अली ने अपने चेहरे को छुआ, मगर आईने में वही लड़का खड़ा था और आहिस्ता आहिस्ता मुस्कुरा रहा था। अचानक दरवाजा जोर से बंद हुआ। धड़ाम। कमरे में अंधेरा छा गया और फिर
बाहर से किसी के चलने की आवाज, ठक ठक ठक। अली सांस रोके दरवाजे को देखता रहा। कदमों की आवाज करीब आ रही थी, फिर दरवाजे के बिल्कुल सामने रुक गई। चंद लम्हे मुकम्मल खामोशी, फिर आहिस्ता से दरवाजा खुलने लगा। अली पीछे हट गया। दरवाजा खुला और अंदर एक बूढ़ी औरत दाखिल हुई। उसकी आंखें अजीब थीं, जैसे वो सब कुछ जानती हो। वो सीधा अली को देखती रही, फिर धीमी आवाज में बोली, तुम आखिरकार वापस आ ही गए। अली का गला खुश्क हो गया। कौन? मैं अली हूं। बूढ़ी औरत हंसी, एक खौफनाक गूंजती हुई हंसी। अली? वो करीब आई और उसके कान में सरगोशी की। नहीं, तुम वही हो जो इस घर से कभी गया ही नहीं था। अली के कदम लड़खड़ा गए। क्या मतलब? बूढ़ी औरत ने आहिस्ता से अपनी उंगली दरवाजे की तरफ उठाई। अगर यकीन नहीं तो खुद देख लो। अली ने डरते डरते दरवाजे से बाहर झांका और जो उसने देखा उसकी दुनिया ही बदल गई। बाहर गली में लोग जमा थे और जमीन पर एक लाश पड़ी थी। लोग कह रहे थे, यह लड़का 20 साल पहले इसी घर में मर गया था। अली ने गौर से देखा, वो लाश बिल्कुल उस जैसी थी। अली की आंखें फट गईं। ये मैं नहीं हो सकता। उसने दरवाजे को मजबूती से पकड़ लिया, जैसे जमीन उसके नीचे से निकल रही हो। बाहर लोग बातें कर रहे थे। कहते हैं ये लड़का अचानक गायब हो गया था। नहीं, मैंने सुना है ये इसी घर में मर गया था और फिर कभी किसी ने उसे नहीं देखा। अली के कानों में ये आवाजें गूंजने लगीं, जैसे हकीकत और वहम आपस में घुल रहे हों। नहीं, मैं जिंदा हूं, वो चीखा, मगर किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी। अचानक उसे एहसास हुआ वो लोगों के दरमियान खड़ा था, मगर कोई उसे देख ही नहीं रहा था। उसने एक आदमी के कंधे को छूने की कोशिश की। हाथ सीधा उसके पार गुजर गया, जैसे वो वहां था ही नहीं। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? उसकी सांसें तेज हो गईं। वो पीछे हटा और फिर तेजी से घर के अंदर भागा। दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। धड़ाम। कमरे में वही बूढ़ी औरत खड़ी थी, मगर इस बार उसके चेहरे पर संजीदगी थी। अब तुम्हें समझ आ रहा है? अली ने कांपती हुई आवाज में कहा। मैं मर चुका हूं। कमरे में खामोशी छा गई। फिर बूढ़ी औरत ने आहिस्ता से सर हिलाया। तुम 20 साल पहले मर चुके थे। अली के घुटनों में जान न रही। वो जमीन पर बैठ गया। लेकिन मुझे तो सब याद है। मेरी जिंदगी, मेरा काम, मेरा आज यहां आना। बूढ़ी औरत ने गहरा सांस लिया। यही तो उस घर का खेल है। वो आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए उसके करीब आई। ये घर वक्त को कैद कर लेता है और रूहों को एक ऐसे चक्कर में फंसा देता है जहां वो बार बार अपनी आखिरी रात जीती हैं। अली ने सर उठाया, आंखों में खौफ। यानी मैं ये सब दोबारा जी रहा हूं? हां, वो बोली, और हर बार तुम आखिर में सच के करीब पहुंचते हो, मगर कभी मुकम्मल याद नहीं कर पाते। अली का दिमाग घूमने लगा। तो इस बार क्या फर्क है? बूढ़ी औरत की आंखों में अजीब चमक आई। इस बार तुम्हें कोई देख रहा है। अली चूक गया। कौन? इसी लम्हे कैमरा जो जमीन पर पड़ा था खुद ब खुद ऑन हो गया। स्क्रीन पर एक लाइव वीडियो चल रही थी। अली ने देखा वो खुद इस वीडियो में खड़ा था और हजारों लोग उसे देख रहे थे। कमेंट्स तेजी से आ रहे थे। ये तो बहुत रियल लग रहा है। ये एक हॉरर फिल्म है या हकीकत? ये लड़का कौन है? अली के हाथ कांप गए। ये क्या है? बूढ़ी औरत ने धीमी आवाज में कहा। तुम सिर्फ इस घर में कैद नहीं हो। वो करीब आई। तुम एक कहानी बन चुके हो। अली का दिल जोर से धड़का। और जब तक लोग तुम्हें देखते रहेंगे,
उसने जुमला अधूरा छोड़ दिया। अली चीखा, क्या होगा? इसी लम्हे वीडियो की स्क्रीन पर वो साया दोबारा जाहिर हुआ, मगर इस बार वो अली के पीछे नहीं था, बल्कि स्क्रीन के अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। स्क्रीन पर वो साया तेजी से फैलने लगा, जैसे कोई चीज कैद से बाहर निकलने की कोशिश कर रही हो। अली पीछे हट गया। ये बाहर कैसे आ सकता है? बूढ़ी औरत ने गहरी नजर से स्क्रीन को देखा। क्योंकि तुमने दरवाजा खोल दिया है। मैंने? हां, उसकी आवाज भारी हो। जब तुमने इस घर में कदम रखा और अपनी आंखों से सब कुछ देखना शुरू किया, तुमने उसे एक रास्ता दे दिया। स्क्रीन पर साया अब और वाज़ेह हो रहा था। अब वो सिर्फ धुंध नहीं था, उसकी आंखें थीं, वही चमकती हुई खौफनाक आंखें। और फिर अचानक स्क्रीन से एक सियाह हाथ बाहर निकला। हकीकी दुनिया में अली की सांस रुक गई। ये मुमकिन नहीं। वो हाथ जमीन पर पड़े कैमरे से निकलकर आहिस्ता आहिस्ता लंबा होने लगा, जैसे अंधेरा खुद शक्ल इख्तियार कर रहा हो। बूढ़ी औरत ने फौरन अली का बाजू पकड़ा। अगर तुमने उसे ना रोका तो ये सिर्फ यहां नहीं रुकेगा। अली ने घबरा कर पूछा, तो क्या करूं? बूढ़ी औरत ने सीधा उसकी आंखों में देखा। इस कहानी को खत्म करो। कैसे? सच याद करो। कमरा अचानक घूमने लगा, दीवारें धुंधली होने लगीं, और फिर अली के जहन में एक मंजर चमका। वही रात, वही घर, मगर इस बार वो अकेला नहीं था। उसके साथ एक और लड़का था, वही लड़का जो तस्वीर में था। चलो अंदर चलते हैं, कुछ नहीं होगा। वो लड़का हंस रहा था। अली ने उसे पहचान लिया। ये मेरा दोस्त जैन था। यादें तेजी से वापस आने लगीं। वो दोनों उस घर में दाखिल हुए थे, सिर्फ मजाक के लिए, मगर ऊपर वाले कमरे में उन्होंने कुछ जगा दिया था। वही ही साया, वही अंधेरा। जैन डर गया था और भागने लगा, मगर अली ने उसे रोका नहीं। वो खुद भी भाग गया और जैन पीछे रह गया। उसकी चीख, आखिरी चीख, अली के कानों में गूंज गई। तुम मुझे छोड़कर क्यों गए? अली की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं उसे छोड़कर भाग गया। बूढ़ी औरत की आवाज गूंजी। यही सच है, यही तुम्हारी कैद है। इसी लम्हे साया पूरी तरह बाहर निकल आया। अब वो उनके सामने खड़ा था और उसका चेहरा जैन का था, मगर बगड़ा हुआ, खौफनाक। तुम वापस आए हो, वो बोला, आखिरकार। अली कांप गया, मगर इस बार वो पीछे नहीं हटा। मैं भागा था, मैंने तुम्हें छोड़ दिया था। उसकी आवाज टूट रही थी, मगर अब नहीं। साया करीब आया। बहुत देर हो चुकी है। अली ने आंखें बंद की। नहीं, जब तक मैं मानता नहीं, यह खत्म नहीं होगा। कमरा कांपने लगा, रोशनी फटने लगी। साया चीखा, नहीं! और फिर एक जोरदार धमाका हुआ। सब कुछ खामोश हो गया। चंद लम्हों बाद घर फिर से वीरान था, खामोश, अंधेरा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सिर्फ जमीन पर एक कैमरा पड़ा था। स्क्रीन ऑन हुई और लाइव वीडियो दोबारा शुरू हो गई। इस बार फ्रेम में एक नया लड़का खड़ा था। वो डरा हुआ इधर उधर देख रहा था और सरगोशी सुनाई दी, वापस चले जाओ।